दोस्तों, पिछले 24 घंटे में दो बड़ी सियासी घटनाएं इस देश के अंदर हुई हैं। पहला, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, जो कि अप्रत्याशित था, उसको लेकर सियासी हंगामा मचा हुआ है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। और दूसरी बात उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आई है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की बृजभूषण शरण सिंह से मुलाकात हुई है। जी हां, 31 महीने बाद क्या बर्फ दोनों नेताओं के बीच में पिघलने लगी है, इस बात को लेकर चर्चा है। और क्या इस मुलाकात के मायने हैं, इसको समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सियासी हालातों में सरकार किस तरह से चल रही है, ये हर कोई देख रहा है। चुनावी पंडित इसे एक तरह की सरदर्दी भारतीय जनता पार्टी के लिए बता रहे हैं, और दिल्ली के लिए भी एक चुनौती है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में अपने आप को संभाला जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी को लेकर बेचैन हैं। केशव प्रसाद मौर्य सरीखे नेता उनकी कुर्सी पर पहले से आग गड़ाए बैठे हैं, और इस बीच तमाम नेताओं की नाराजगी, वो लोनी के विधायक की नाराजगी हो सकती है, या फिर तमाम और विधायक और नेता जिनकी बात सुनी नहीं जा रही है, जो नेता अपनी बात को सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, और पहुंचा भी पा रहे हैं तो फिर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो अधिकारी हैं वो उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं, ये टेंशन अलग है। दूसरा, जो जातिगत संघर्ष उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वो भी एक टेंशन बनकर भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर चुनाव में क्या प्रदर्शन होगा, इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं और गुणागणित बैठाई जा रही है। अध्यक्ष कौन बनेगा, इस बात को लेकर माथापच्ची हो रही है। अभी तक कोई नाम तय नहीं हो पाया है, ना राष्ट्रीय स्तर पर, ना ही उत्तर प्रदेश के अंदर कि कमान कौन संभालेगा। पिछले दिनों हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दरबार पहुंचे थे। वहां उन्होंने 3 घंटे में 3 बड़े नेताओं से मुलाकात की। पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौजूदा वक्त में, उनसे मुलाकात की। इससे पहले जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे तो दिल्ली में उन्होंने राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद में वो जब लखनऊ आए तो उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की। तो मुलाकातों का दौर लगातार जारी है, लेकिन इन मुलाकातों का कोई फलसफा निकलकर सामने आएगा या नहीं आएगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने के बाद एक बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह हुआ है कि यहां पर बृजभूषण शरण सिंह, जो कि एक कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने खुद लखनऊ आकर 5 कालिदास मार्ग पर सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। अब इस मुलाकात के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, और क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने कोई दरख्वास्त लेकर बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे थे, क्योंकि 31 महीनों के बाद यह मुलाकात हो रही है, और इस मुलाकात के अपने आप में अलग अलग राजनीतिक मायने तलाशे जा रहे हैं। एक मायना, जैसा कि मैंने आपको बताया, मंत्रिमंडल विस्तार होना है उत्तर प्रदेश के अंदर, और बृजभूषण शरण सिंह के, आप जानते हैं, 2 बेटे हैं, जिसमें से एक सांसद है और एक विधायक है। तो क्या मंत्रिमंडल में कोई जगह चाहते हैं बृजभूषण शरण सिंह सीएम योगी आदित्यनाथ के पास? क्या कोई दरख्वास्त लेकर वो पहुंचे थे? क्योंकि जब मीडिया के कैमरे बृजभूषण शरण सिंह के पास में पहुंचते हैं तो वो सिर्फ यही कहते हैं कि वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री से मिला जाता है और हम मिलने के लिए आए हैं। अब इन शब्दों से क्या समझा जाए? कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक गूढ़ बातें उन्होंने कैमरे के सामने नहीं की, लेकिन अंदर खाने जो बात हुई है उससे बहुत ज्यादा खुश हों बृजभूषण शरण सिंह, ये भी नजर नहीं आता, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह जिस तरह से पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ से नाराज रहे हैं, उनकी कार्यशैली से नाराज रहे हैं, ये जो बुलडोजर की राजनीति बाबा करते हैं उसके खिलाफ बोलते रहे हैं, अखिलेश यादव के पक्ष में बोलते रहे हैं, जो सियासत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव के खिलाफ हुई है उसमें अखिलेश यादव का साथ देते रहे हैं। अखिलेश यादव को अधर्मी बताने की कोशिश जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने की है, उस पर यह कहना कि न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि मुलायम सिंह यादव भी बहुत बड़े भक्त रहे हैं, हनुमान जी के कृष्ण भक्त हैं अखिलेश यादव। अब तो मंदिर भी उन्होंने बनवा दिया, उस पर भी सियासत हो रही थी। तो कुल मिलाकर जो बयानबाजी पिछले दिनों बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से निकलकर सामने आई, उस पर कहीं ना कहीं उनका झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा था। और इस बीच एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कह दिया कि हाँ, उनके बेटे मुलाकात करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ से जाते हैं। उनके जो
पोते हैं वो मुलाकात करने जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ उनको काफ़ी पसंद भी करते हैं और बातचीत करते हैं, काफ़ी दुलार देते हैं। तो ये सब बातें कर रहे थे, लेकिन खुद मिलने के लिए नहीं जा रहे थे। और जिस तरह की बयानबाजी उनकी निकलकर सामने आ रही थी समाजवादी पार्टी के पक्ष में, अखिलेश यादव के संदर्भ में, वो यही दिखा रही थी कि उनका झुकाव कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से है। लेकिन अब जब खुद मुलाकात करने के लिए बृजभूषण शरण सिंह लखनऊ आते हैं और मुलाकात करते हैं, तो सिर्फ यही कहते हैं कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनसे मिलने के लिए आया हूं। लेकिन 31 महीने हो गए दोस्तों, सोचिए 31 महीनों में ये पहली मुलाकात है। एक चुनावी मंच पर दोनों नेता एक साथ नजर आए थे, उसके बाद ना कोई सार्वजनिक कार्यक्रम में, ना राजनीतिक तौर पर कोई हलचल करते हुए दोनों नेता नजर आए एक दूसरे के साथ में। 31 महीने बाद ये मुलाकात हुई है, तो कुछ ना कुछ अंदर खाने खिचड़ी जरूर पक रही है। क्या अध्यक्ष को लेकर बात हो रही है, या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ अपना गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं बृजभूषण शरण सिंह जिस समुदाय से आते हैं, जिस समुदाय की राजनीति करते हैं, उसी की राजनीति योगी आदित्यनाथ भी करते हैं। ठाकुर बिरादरी, क्षत्रिय समाज की जिस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीति को बढ़ाने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, उसमें क्या ऐड ऑन करने के लिए बृजभूषण शरण सिंह से ही मुलाकात की गई है और जो नाराजगी है उसको दूर करके अपने समाज को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। क्योंकि दूसरी तरफ उनको पता है कि खेमेबंदी हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य अपना खेमा तैयार कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर जिस तरह से उनकी निगाहें हैं, उसके मद्देनजर वो अपनी ताकत लगातार दिखा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शायद ये लगने लगा है कि उनको भी अब खेमे की जरूरत पड़ गई है। और क्या इसके मद्देनजर बृजभूषण शरण सिंह को बुलाया गया, उन्होंने मुलाकात की और जो एक बर्फ दोनों के रिश्तों के बीच में बन गई थी, उसे पिघलाने की कोशिश क्या दोनों नेताओं की तरफ से की गई है? अपने आप में यह भी एक सवाल है। दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरह से 2024 के बाद में डिग्रेड किए गए, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से उनको किस तरह से इग्नोर किया गया है। उनको लेकर प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, उनका रुख हम सब ने देखा है। लेकिन अब धीरे धीरे करके चीज़ें बड़ी डाइवर्ट हो रही हैं, और डाइवर्ट होती इस राजनीति में कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ अपने आप को सर्वाइव कर पाने की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि कुछ महीने पहले तक तो ये बातें हो रही थी, योगी जी खुद ही कह रहे थे कि मैं दिल्ली जाने से बेहतर है कि गोरखपुर चला जाऊँगा। अमित शाह अपने बयान दे रहे थे कि दिल्ली में वैकेंसी नहीं है, वो जो कुछ भी करेंगे वो उत्तर प्रदेश में करेंगे, लखनऊ में करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जब 2024 का इलेक्शन हुआ था तो वो तो संगठन को ऊपर बता रहे थे, सरकार को नीचे बता रहे थे। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन रही थी उस वक्त, उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं बैकफुट पर थे। लेकिन अब वो फ्रंट फुट में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं तो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या सीएम योगी आदित्यनाथ इन पूरी परिस्थितियों को संभाल पाएंगे? जो जातीय संघर्ष उत्तर प्रदेश में हो रहा है, क्या उसको लेकर हालात संभाल पाएंगे? क्या दिल्ली से निर्देश की मुलाकात करने पहुंचे थे, मैंने आपको पहले बताया, वहां से संदेश दिया गया है कि सबको साथ लेकर चलना है। इसी के मद्देनजर बृजभूषण शरण सिंह को मुलाकात के लिए बुलाया गया था क्या? समझाने के लिए बुलाया गया था क्या? मान मनोबल के लिए बुलाया गया था क्या? अपने आप में तमाम चीजें हैं जो इस वक्त बृजभूषण शरण सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात के बाद में सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, इस मुलाकात के क्या मायने आपके लिए हैं? अगर आप इस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कोई बात कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलिएगा, शेयर करना भी मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा।